नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विद उदयराज में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं रस, छंद और अलंकार। भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जो 9th से लेकर इंटर तक ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी आती है वहां भी ये बहुत पूछे जाते हैं। और लेकिन अभी हम बात करेंगे कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए। तो इसकी हम अगर बात करें तो यहाँ 6 नंबर के अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम में। चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड, उत्तराखंड, कोई सा भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो हमने पिछले 5 साल के प्रश्न देखे तो वहां से देखा हमने कि रस के बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि करुण रस क्या है, श्रृंगार रस क्या है, हास्य रस किसे कहते हैं, वीर रस। मतलब पिछले 5 सालों में यही रिपीट हो रहे हैं। और अलंकार भी, अलंकार में ये पिछले 5 सालों में रिपीट हो रहे हैं, रूपक अलंकार, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा। और बात करें छंद में तो यही से आते हैं क्योंकि इतने ही होते हैं। तो और यहाँ पर कुंडलियां भी होती हैं छंद में। तो इन चारों में से ही हर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रस के बारे में। तो रस क्या होता है और रस के प्रकार क्या हैं। तो रस किसे कहते हैं? रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद और आनंद का अर्थ होता है मजा। यानी जिस कार्य को करने में आनंद यानी मजा आता हो वो रस होता है। ठीक है, जैसे काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, या फिर किसी कार्य को करने में जो मजा आता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस होते हैं 11 प्रकार के। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस होते हैं 11 प्रकार के, जो कि ये इस प्रकार हैं। श्रृंगार रस है, रौद्र रस, वीर रस और वीर रस, विभत्स रस, शांत रस, भक्ति रस, हास्य रस, करुण रस, अद्भुत रस, भयानक रस और वात्सल्य रस। ये टोटल 11 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट ही बात करेंगे जो हमने पहले दिखाया भी। हम केवल उतने ही बारे में बात करेंगे, इन चारों के बारे में ही हम बात करेंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में यही आते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि हम अभी विस्तार से पढ़ें। ठीक है, तो पहले जो ये प्रकार हैं इनके हम रतिभाव पहचानते हैं और हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि हम किस प्रकार, चाहे हमें आता हो या ना आता हो, कि हमें केवल एक लाइन केवल याद रखना है और हमारे इसमें से कोई भी आ जाए, हमें केवल एक लाइन याद रखना है और इसमें से कोई भी आ जाए हम सारे कर लेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इनके स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति होता है। हास्य रस का हास यानी हंसी जिसमें हंसना हो, और रौद्र यानी रौद्र क्रोध जिसमें क्रोध आता हो, और करुण यानी शोक, और वीर रस का होता है उत्साह यानी उत्साह जिसमें आता हो। तो अद्भुत का होता है आश्चर्य जिसे देखकर आप आश्चर्य हो जाएं, वो अद्भुत होता है, वाह वंडरफुल। तो ये होता है इस प्रकार। विभत्स का अर्थ होता है घृणा, किसी से घृणा करना, किसी को देखकर घृणा की तो अनुभूति हो। और भयानक भय यानी डर। और शांत रस का अर्थ होता है निर्वेद, शांत रस का होता है निर्वेद। और वात्सल्यता होता है यानी ममता, माँ की ममता। ठीक है, और बात करें भक्ति रस तो भक्ति में होता है अनुराग। ठीक है, ये याद रखना है। और हम तुमको ट्रिक बता रहे हैं, एक है जिनसे इनमें से 11 में से कोई भी आ जाए आप कर लेंगे। केवल इतना ध्यान के लिए स्थायी भाव और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। केवल ये 4 लाइन बस याद कर लो और आपका कोई भी इनमें से आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, केवल ये 4 लाइन स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव याद कर लो। इनमें से कोई आ जाए आप सारे कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार हम करेंगे। तो पहला हमारा है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या होता है? नायक नायिका यानी हीरो और हीरोइन, देख नायक और नायिका
यहां बात करें नायक और नायिका, तो हीरो और हीरोइन, तो हीरोइन के मध्य रति नामक स्थायी भाव। हमने अभी क्या बताया, हीरो श्रृंगार रस में क्या होता है, रति नामक स्थायी भाव होता है। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हीरो यानी नायक और नायिका के मध्य रति नामक स्थायी भाव। अब देखो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न रस को श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया था, नायक और नायिका के मध्य रति नामक स्थायी भाव। इतना सुनो, अगर आपको किसी का भी हो, अगर यहां पर करना है, मान लिया यहां पर करना है करुड़ करना है, ठीक है, तो करुड़ यानी शोक होता है, तो शोक नामक स्थायी भाव यहां पर कर लो, तब भी वही लाइन होगी पूरी। अब यहां पर लिखा हुआ है नायक नायिका के मध्य रति नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न रस को श्रृंगार रस कहते हैं। और यहीं पर कर दे हम करुड़ रस का यानी शोक रस कर दे, शोक कर दे तो शोक, तो शोक, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न रस को करुड़ रस कहते हैं। तो इस तरह आप सारे कर सकते हो, बस केवल आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव याद करना है और आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। यहां पर मान लिया आपने मूवी देखते होंगे, तो उसमें जो हीरो हीरोइन होते हैं वो मिलते हैं तब होता है संयोग रस, और जब वो बिछड़ते हैं तो होता है वियोग रस। यानी कि जो हीरोइन और हीरो के मध्य जो होता है वो होता है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में दो टाइप होते हैं, वो संयोग जब वो मिलते हैं और वियोग जब वो बिछड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संयोग रस के बारे में। तो संयोग रस के बारे में बात करें तो नायक नायिका के मिलन होने पर, नायक नायिका के मिलन होने पर उत्पन्न रस को संयोग रस कहते हैं। ठीक है, नायक नायिका के मिलन पर होने पर संयोग रस होता है, और तथा नायक नायिका के मध्य की आनंद की सुखद स्थिति को संयोग रस कहते हैं। जब वो मिलते हैं तो उनके मध्य आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं श्रृंगार रस। जिसके उदाहरण देख लो, उदाहरण एग्जाम्पल, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे, देन कहे नट जाए। ठीक है, तो कहा गया है बतरस लालच लाल की, लाल की यानी भगवान कृष्ण की, कृष्ण जी की मुरली छिपा के रखी हुई है। ठीक है, तो सोह करें भोहन हंसे, हंस रही है देखकर उन्हें लेकिन बता नहीं रही है, तो देन कहे नट जाए। तो इसमें क्या है, संयोग श्रृंगार है, यानी कि संयोग श्रृंगार है। तो ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं टाइप 2 यानी कि वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, तो देखो वियोग श्रृंगार में क्या होता है, संयोग में क्या था जहां पर मिलते हैं, और वियोग में क्या था होता है जहां पर बिछड़ते हैं। ठीक है, देखो यहां पर नायक नायिका के बिछड़ने पर वियोग रस होता है, नायक नायिका के बिछड़ने पर वियोग रस होता है, तथा नायक नायिका के मध्य की उत्पन्न पीड़ा, यानी जब वो बिछड़ते हो तो उनके मन में एक पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसे बोलते हैं वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार कहलाती हैं, यानी जब हीरो हीरोइन बिछड़ते हैं तब उनके मध्य में जो पीड़ा की अनुभूति होती है उसे बोलते हैं वियोग श्रृंगार। ठीक है, जैसे हे मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब वो सीता माता बिछड़ जाती हैं यानी खो जाती है वन में है, तो क्या पूछते हैं भगवान कि हे मृग हे खग यानी पक्षी, हे मृग यानी हिरन, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी कि इसमें वियोग है। ठीक है, और वो जो भगवान राम है वो पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हिरन से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मृग के जैसे नैनों वाली माता सीता को देखा है। तो इसमें क्या है, इसमें है वियोग श्रृंगार। इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं करुण रस। हमने अभी बताया था कि करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है,
और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है तब क्या बनता है? करुण रस। इतना क्लियर है ना? वही लाइन चपका दो सब कहीं। अब यहां देखो, करुण रस, विनाश, बंध वियोग, द्रविनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने पर। अब देखो वहां पर वियोग में क्या था? वियोग में क्या होता है कि प्रेमी बिछड़ता है लेकिन मिलने की आशा होती है। जैसे यहाँ पर सीता माता भगवान राम से बिछड़ गई थी लेकिन बाद में मिली थी ना, तो यहाँ पर क्या था? वहां पर वियोग था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रेमी सदैव के लिए बिछड़ गया, सदैव के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, तो वहां पर सदैव के लिए बिछड़ गए थे। तो विनाश, बंध वियोग और द्रविनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने पर करुण रस की उत्पन्न होता है। ठीक है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले ना थे लाज के बोल, तो खिले थे चुंबन शून्य कपोल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शोक है, एक प्रकार का शोक है। मान लिया जब भगवान राम का जब राज्य तिलक था और उसी समय उनको वनवास होता है, तो सारी प्रजा में क्या दुखी की भावना, दुख फैल जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शोक का अर्थ होता है दुख। यहाँ पर जो शोक का अर्थ होता है, शोक का अर्थ होता है दुख। अब आप तो करुण रस में या तो ये लाइन लिख सकते हो या फिर एक लाइन और लिख सकते हो, वही जो हमने बताई कि करुण यानी शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में जब संयोग करता है तब उसमें क्या होता है? करुण रस की उत्पत्ति होती है। एक लाइन वो लिख सकते हो या फिर विनाश, वियोग और द्रव विनाश, प्रेमी के लिए सदैव के बिछड़ने जाने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हमने बताया एग्जाम्पल, अभी तो मुकुट चढ़ा था बंधा था माथ, यानी जब भगवान श्री राम का जब तिलक था उसके बाद उन्हें वनवास होता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है? शोक है। तो ये देख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या है? हास्य रस। हास्य का अर्थ होता है हंसना, जिसमें आनंद आता हो। इस हास्य का यानी हंसना, किसी की वेशभूषा को देखकर, किसी की वेशभूषा को या बातों को सुनकर जो मन में उत्साह यानी आनंद यानी जो हंसी आती है, उसको क्या होता है? उसे बोलते हैं हम हास्य। यानी कि वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास कहा जाता है, उसे हास कहा जाता है, उसे हास कहा जाता है। यही हास, देखो देखो यहां पर यही हास जो लाइन सब में थी वही यहां भी है। यही हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव में पुष्ट होकर हास रस प्रेरित करता है। सारी लाइन उसी में है। हमने क्या कहा था? केवल स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव याद कर लो और उसमें सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहां पर क्या है? किसी की वेशभूषा को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो मान लिया हाथी जैसी देह है, मान लिया मोटा ताजा इंसान है, ठीक है, और उसकी जो खाल है वो कैसी है? गेंडे जैसी, और तरबूजे से खोपड़ी है, इतनी बड़ी खोपड़ी है, और जो खरबूजे से गाल है, बड़े बड़े गाल हैं। तो ऐसी देखकर जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हास रस। ठीक है, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, खरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, ये हो गया आपका हास रस। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं वीर रस। वीर रस का अर्थ क्या होता है? तो वीर रस का अर्थ होता है उत्साह, किसी में अचानक उत्साह आ जाए, किसी को लड़ने के लिए, किसी बात को रखने के लिए,
ठीक है, तो क्या होता है, वीर रस की उत्पत्ति उसमें होती है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, हृदय में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है, उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो ये एग्जाम्पल, बुंदोलो हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ इसमें क्या है, इसमें उत्साह एक प्रकार का है। क्या इसमें है, उत्साह एक प्रकार का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने आपके चारों करवा दिए, जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने चारों करवा दिए। अब हमने तुम्हें एक चीज बताई थी कि करना कैसे है, इनको करना कैसे है। श्रृंगार रस है, इसमें रति नामक स्थायी भाव होता है, तो इसमें फिर वही चिपका दो, रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव, विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। अब यहां पर अब रति की जगह पर आप शोक लिख सकते हो, क्रोध लिख सकते हो, और उत्साह लिख सकते हो, आश्चर्य लिख सकते हो, घृणा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। सेंटेंस आपका यही रहेगा, सारे क्लियर कर सकते हो। बस आपको कुछ लाइनें याद कर लेनी है, जैसे कि किसी को देखकर जो विनोद का भाव उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं, और किसी को देखकर, मान लिया किसी इंसान को पीड़ा में देखकर जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे क्रोध रस कहते हैं। इस तरह आप कोई लाइन चिपका दीजिए, बस आपका हो गया सारे कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अलंकार के ऊपर। अलंकार और अलंकार के प्रकार हमने आपको वहां भी 4 दिखाए थे, जो 4 बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें श्लेष, ये भाई हर एग्जाम में ये आया है, मतलब हर साल ये पूछा गया है, तो हमने इसीलिए इसको सबसे ऊपर रखा है, तो देखो श्लेष अलंकार, जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उससे एक से अधिक अर्थ निकलते हों। जहां पर कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन एक से अधिक उसके आंसर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार। जैसे एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा, तो यहां पर काली घटा, जैसे घटा जो होती है, बादल होते हैं, काले काले बादल होते हैं, तो उसे बोलते हैं घटा। और घटा का यहाँ पर है घटना, यानी कि कम होना। और यहाँ काले काले जो बादल होते हैं, काले बादल, तो यहाँ पर काले बादल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, जहां पर जो घटा है इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ घटा का अर्थ है काले बादल, भयंकर बादल, और यहाँ जो घटा का अर्थ है वो कम होना। ठीक है, यहाँ पर कम होना। ठीक है, अब आगे देखो उपमा अलंकार। अब बात करें उपमा अलंकार, तो जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर
यहां पर देखो लिखा हुआ है उपमा, उपमा। तो जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, बस जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहां क्या होता है, वहां होता है उपमा अलंकार, वहां होता है उपमा अलंकार। देखो क्या लिखा, उपमा अलंकार, जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए, तुलना की जाए, वहां होता है उपमा अलंकार, होता है उपमा अलंकार होता है। जैसे कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, तो यहां पर जो हरि के जो पद हैं, यानी जो भगवान विष्णु के जो पद हैं वो कमल जैसे हैं, तो यहां पर क्या, ये हो गया हमारा उपमेय, ये हमारा हो गया उपमेय, उपमेय, और ये हो गया हमारा उपमान। तो यहां उपमेय के उपमान से तुलना की जा रही है। इसे याद कैसे करेंगे, देखो यहां पर लिखा हुआ है उपम, उपमम, उपम याद रखो, उपम, यहां पर लिखा हुआ है उपम, यहां पर लिखा हुआ है उपम। तो जहां पर उपमेय के उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, तो यहां पर उपमेय क्या है, हरिपद है, और उपमान क्या है, कमल है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में जहां उपमेय की उपमान से भेद रहित आरोप हो, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रूपक अलंकार। तो अब हमारा क्या है, अब हमारा है रूपक अलंकार, जहां उपमेय की उपमान से भेद रहित आरोप हो, जहां उपमेय की उपमान से भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं होता। ठीक है, रूपक अलंकार में जैसे कि मान लो रूप है, रूप किस और रूप है, किसी का काला है, किसी का गोरा है, मान लिया किसी का काला रूप है, किसी का गोरा है, तो इसमें कोई भेद नहीं है, रूप तो रूप होता है, किसी के रंग से क्या भेद करना, रूप तो रूप है ना, कान तो सबके वही है, मुंह तो वैसा है सबका, तो यहाँ पर रूप में कोई भेद नहीं है, रूप में किसी के भेद नहीं होता, सबके कान होते हैं, दो होते, सबके दो आंखें होती हैं, सबके एक नाक होती है, तो यहाँ रूप में कोई भेद नहीं होता। यहाँ पर इस प्रकार यहाँ रूप में कोई भेद नहीं होता, रूप में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, तो चरण सरोज के जो है चरण पखारन लगा, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, उत्प्रेक्षालंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर क्या था, पहले हमने बताया उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, हमने रूपक में बताया जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है, और बताएं उत्प्रेक्षा में जहां उपमेय और उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है कि यही उपमेय, जो उपमेय है यही हमारा उपमान है, तो जो उपमेय है वही हमारा उपमान है। तो यहाँ पर जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्राय मनु, मनहु, मानो, जानो, जानो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्राय मनु, मनहु, मानो, जानो, जानो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इतना कर लेते हैं क्योंकि हमें फास्ट चलना है। अब आ गए हैं छंद पे,
अब जो हमारा है लास्ट टॉपिक है, और इसमें जो हमने बताए थे 4 प्रकार 4, वही हम कराएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चौपाई के बारे में। तो चौपाई के बारे में यदि बात करें, चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसके 4 चरण होते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, चौपाई यानी 4 पाई। 4 पाई में 4 पाई होती है, तो यहां पर देखो चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जिसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आपकी लाइन ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी ये, चौथी ये, 4 लाइन है। ठीक है, और इसमें व्यक्त भी करना होता है कि किस अक्षर पे मतलब लघु स्वर होगा या दीर्घ होगा। तो यहाँ पर जैसे कि बात करें, जहां पर लघु स्वर जो होते हैं, लघु स्वर, उनके लिए हम 1 लिखेंगे, और जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर, उनके लिए हम 2 लिखेंगे, यानी गुरु लिखेंगे, सॉरी, उनके लिए हम लिखेंगे गुरु। तो हमारे जो लघु स्वर होते हैं, जैसे कि लघु स्वर, लघु स्वर, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, और छोटा ओ हो गया, और ए हो गया, और ओ हो गया। तो ये हमारे क्या है, इनके लिए हम प्रयोग करेंगे केवल 1 का, और इनके अलावा जितने बड़ा आ, बड़ी बड़ी ई, बड़ी ई, उस पर हम प्रयोग करेंगे गुरु के लिए। तो यहाँ पर जे पर 1 होगा, ए पर 1 होगा, हा पर 1 होगा, ना पर 1 होगा, इस पे गुरु होगा, आ की मात्रा है, 1 होगा, 2 होगा, गुरु होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, गुरु होगा, 1 1। ठीक है, तो इस प्रकार देख लेना, इसमें 16-16 मात्राएं निकलेंगी, इसमें भी 16 निकलेगी, इसमें भी, और इसमें भी 16 मात्राएं। तो सारे देख लेना, हमारे पास टाइम कम है तो जल्दी खत्म करते हैं। अगला हमारा है दोहा। तो हमने चौपाई देखा, यहां पर था सममात्रिक छंद था। ठीक है, सममात्रिक छंद था, और यहां हम बात करें तो यह है अर्ध सममात्रिक छंद। यह है अर्ध सममात्रिक छंद। दोहा में भी 4 चरण होते हैं, दोहे में भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में अंत में गुरु और लघु होता है। देखो दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसी का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है सोरठा, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होगी। ठीक है, और दूसरे और चौथे में होंगी 13-13 मात्राएं। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है दोहे का, बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो ये हमारा हो गया दोहा। ठीक है, एक बार देख लेना ये, और चलते हैं आगे। अगला हमारा है सोरठा। सोरठा क्या है, अभी हमने बताया था, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, और इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और ये दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु होता है, यह दोहे का विपरीत होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहे में प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, जो सुमिरति सिद्धि होई, जो सुमिरति सिद्धि होई, गण नानक करिबर बदन, गण नानक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार और फिर से। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा हो सेशन, और सारा याद हो गया होगा। और वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में दिखाइए, बताइए।
और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वही बताइए। धन्यवाद।